तो बच्चों, मेरा नाम है कार्तिक, आप देखें मेरे चैनल न्यू एजुकेशन। तो आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कराने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है, जैसे सारे सवाल आपको अच्छे समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ सिंपल हमें वैल्यू पुट करनी है 10-30 की। यहाँ सिंपल है, वैल्यू रखनी है, आंसर हमारे सीधा आ जाएगा। उसमें बतानी है हमें जो वैल्यू आई है उनमें से किसकी है। ठीक है, चलो करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 10-30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। इस तरह से वो होती है हमारी 10-30 की वैल्यू, पता होगा आपको। और क्या है फिर 1, क्या है फिर प्लस उधर 10 स्क्वायर थीटा क्या है हमारा 30 है, तो इस 10-30 की वैल्यू क्या आती है 1/√3। और इसका क्या है, देखो पूरे का स्क्वायर दे रखा है, देखो स्क्वायर दे रखा है तो हमने भी स्क्वायर लगा लिया। यहाँ स्क्वायर नहीं था ना, इसलिए हमने स्क्वायर नहीं लगाया था। ठीक है, सिंपल। मल्टीप्लाई में सामने सामने मल्टीप्लाई आती है, देखो 2 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और डिवाइड में √3 दे रखा है तो √3 लिखा, सिंपल। इसे सॉल्व करेंगे 1 प्लस ऐसे रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है हमारा, और 3 का स्क्वायर देखो √3 का स्क्वायर है रूट के अंदर, इसका स्क्वायर करेंगे हमें ना, स्क्वायर दे रखा है ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसके हम एलसीएम ले लेंगे नीचे यहाँ पर, पहले हम उतार लेते हैं दोबारा से। 2/√3 एलसीएम लेंगे, देखो 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, 1 की 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, इस तरह से आ जाएगा। क्या आया, निकल के आया उसका 2√3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा 3। आपको पता होगा ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले की नीचे वाले से, और डिवाइड में लिख देते हैं दोनों को। आप 2 की आप 3 में करोगे मल्टीप्लाई, 2 × 3, अंदर वालों के अंदर वाले से करोगे 4 × √3। इस तरह से सवाल दे रखा है आपको, कितना आया इसका। अब 2 हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और डिवाइड में 4 हमें दे रखा है ना। और देखो 3 कैसे लिखा सकता है, 3 कैसे लिखा सकता है, 2 तरीक़ों से। देखो √3 × √3, इस तरह से हमारा 3 आ जाएगा। कैसे आएगा, √3 का हम स्क्वायर करेंगे इस तरह से, तो हमारा कितना 3 आता है। तो हम √3 को हम क्या लिख सकते हैं √3, और √3 भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 3 को लिख सकते हैं ना। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा √3 × √3, तो 3 को मैंने ऐसे लिख दिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और डिवाइड में क्या दे रखा है हमको √3, इस तरह से डिवाइड में हमें √3 दे रखा है, देखो मल्टीप्लाई के अंदर √3 लिख दिया। अब देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना। अब देखो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, इस तरह से कट गया √3, ऊपर क्या बचा आपका √3, और डिवाइड में क्या बचा आपका 2, क्या बचा आपका 2। और √3/2 हमारी किसकी वैल्यू होती है, पहले हम सब की वैल्यू रख लेते हैं। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है हमारी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है हमारी। और हमारे साइन, तो हमारी sin 30 की वैल्यू क्या आती है उसकी 1/2, हमारी sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो sin 60 की √3/2, हमारा भी आंसर √3/2 है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट में हमें ये दिया हुआ है सिंपल, ठीक है, इसमें भी हम वैल्यू रख के डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो 1 हमारा ऐसे रहेगा माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। 1 का क्या है, देखो स्क्वायर दे रखा है इसका, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से। उसके डिवाइड में क्या है 1, उसके बाद क्या दे रखा है प्लस, और उसके बाद 10 की वैल्यू रखनी है, 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, इसका भी क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इस तरह से। और देखो 1 आपका ऐसे रहेगा, माइनस आपका ऐसे रहेगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, डिवाइड में 1 हमारा ऐसे रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। और देखो एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस माइनस से कट जाएगा, और 1 + 1 क्या होता है 2, 0.2 आ रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में कुछ भी हो 0 आ रहा है तो उसको पूरे का 0 रहेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा डी। देख सकते हैं आप, डी की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आया है, तो इसका हम लिखेंगे 0। 1 नहीं आया हमारा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 10 45 की वैल्यू हमारी क्या होती है हमारी 1/√2 होती है, इसलिए इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो इस तरह से दे रखा है सवाल, इसमें मैं एंगल बताना है, हम एंगल ऐसा क्या रखें यहाँ पर जो दोनों बराबर आ जाए। ठीक है, तो एंगल आपको कौन कौन से होते हैं साइड में, आपके एंगल कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो 0 होता है, 30 होता है हमारा, 45 होता है, 60 होता है, और 90 होता है। और सब पे वैल्यू अलग अलग होती है, इस पर 0 होती है, इस पर 1/2 होती है, इस पर 1/√2 होती है हमारी, इस पर √3/2 होती है, इस पर 1 होती है। इस तरह से सारी वैल्यू होती है, किस पे हमारी सेम रहेगी। अब आप यहाँ पर एक एक करके सारी वैल्यू रख के देख लीजिए। अब यहाँ पर आप रख के देखिए 2 × 2 ऐसे रहेगा, एंगल की जगह हमने वैल्यू रख दी क्या 0 रखी पहले। ठीक है, इस तरह से। और 2 हमारा ऐसे रहेगा, साइन हमारा ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई में हमने एक ही जगह कौन सी वैल्यू रखी हमने 0, तो एंगल इसका कितना हो गया 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है आपको देखनी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पर भी हमने देखो 2 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है
टू हमारा ऐसे रहेगा। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है आपकी, साइन जीरो की जीरो ही होती है, ठीक है, इस तरह से। और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो ही होती है। तो आप करोगे, देखो जीरो बराबर जीरो, देखो दोनों बराबर आ चुके हैं और बराबर ही बोल रहा था कौन सा ट्रू होगा, कौन से एंगल पे ट्रू होगा, तो जीरो एंगल पे क्या दोनों बराबर आ गए, मतलब ये इसका जीरो हो गया। आप अगर यहाँ पर आप 30 रखोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि 2 3 या कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और यहाँ 30 हो जाएगा। इस वजह से देखो मैं इसको करके बताता हूँ। साइन ऐसी रहेगा, टू ऐसी रहेगा, ठीक है ना, साइन टू ऐसी रहेगा और एक ही जगह हमने रख दी यहाँ पर 30 रख दी, इक्वल्स टू, और क्या दे रखा है टू ऐसी रहेगा हमारा। साइन एंगल की जगह मैंने रखी 30 तो रख रहे हैं हम एंगल को, ठीक है। अब साइन हमारा ऐसी रहेगा 60, इसकी मल्टीप्लाई 30 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे आ जाएगा 60, और 2 हमारा ऐसी रहेगा 30 की मल्टीप्लाई 30, इस ये कितना हो जाएगा साइन 30, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है 2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी साइन 30 की 1/2। इस तरह से 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो एक आया √3/2, एक आया कितना 1, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इस वजह से ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो चुके हैं। आप सारी वैल्यू रख के देख सकते हैं, हमारा आंसर जीरो पे दोनों पे सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा हमारा ए, इसका जीरो आंसर, तो जीरो एंगल पे दोनों ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब कराते हैं इसका फोर्थ पार्ट, ये भी बहुत ईजी है। 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर आप tan 30 की वैल्यू रख के देखो, यहाँ पर कितनी होती है हमारी 1/√3, ठीक है, इस तरह से। अब डिवाइड में, ठीक है, इस तरह से। अब आप वैल्यू रखो यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3, इस तरह से, और इसका क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और देखो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका, और √3 देखो मल्टीप्लाई में सामने सामने होती है ना, तो यहाँ √3 आ जाएगा सिंपल। देखो यहाँ इसके नहीं तो कुछ नहीं है, तो 1 की √3 में होगी तो √3 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। 1 माइनस इसे रहेगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, डिवाइड में √3 का स्क्वायर क्या होगा, देखो √3 का स्क्वायर इस तरह से है, इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 3, डिवाइड में क्या आएगा 3। इसके में एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लो, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, 1 की इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस का साइन था इसलिए माइनस लगा दी, और 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर वाले के अंदर वाले से, 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3, और इसको लिखते हैं नीचे अंदर वालों को डिवाइड में, तो √3 हमारा ऐसे रहेगा। मल्टीप्लाई देखो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, इस तरह से हमने लिख दिया। 3 हमने करी नहीं थी माइनस, 3 में से 1 जाता है तो 2 बचता है, ठीक है। और देखो 2 से आपका 2 कट जाएगा, कट गया 2 से 2। और 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये करा था, 3 को आप √3 मल्टीप्लाई √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को करके हमारा 3 आता है, और डिवाइड में √3 दे रखा है, इस तरह से। तो √3 से √3 कट जाएगा, आपको देखना √3 वैल्यू किसकी होती है, तो हमारी cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका tan 60 की वैल्यू √3 होती है। इस तरह से हमने इसके सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, धन्यवाद।